अगर हम लोग पढ़े तो सुबह हो जाएगा, लेकिन समय कम है, इसी समय में हम लोगों को पढ़ना है। देखिए, आज मैं आप लोग को प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव और मेंस पर्सपेक्टिव दोनों ही पर्सपेक्टिव से ये पढ़ाऊँगा, इंडियाज़ ग्रीन हाइड्रोजन पोटेंशियल। जैसे लास्ट क्लास में जब मैं डिस्कशन कर रहा था तो कुछ मतलब मैं बोल रहा था कि मैं द हिंदू को कवर करता हूँ, द इंडियन एक्सप्रेस को कवर करता हूँ। एक्चुअली में मैं पीआईबी को भी कवर कर लेता हूँ, मुझे जहाँ से न्यूज़ अच्छा लगता है ना, मैं सरसरी निगाहों से देखता हूँ, वहाँ से कवर कर लेता हूँ। मैं डाउन टू अर्थ को भी स्टडी करता हूँ, ये हेल्प करता है। उसमें से मुझे ये फैक्ट मिला, इसको मैंने यहाँ पर लिख रखा है। फिर आज मैं दूसरा टॉपिक जो पढ़ाऊँगा, वह इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है, जो 6 अगस्त को मैंने कवर किया था, लेकिन उस दिन हम लोग इसको कंप्लीट नहीं कर पाए थे, तो इसको पढ़ेंगे और इसको पढ़ेंगे पूरी डिटेल्स में। यदि समय कम रहा, तो जितना इसमें हो सकेगा उतना ही पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि जब हम लोग इसको पढ़ेंगे ना, तो हम लोग पढ़ेंगे साउथ चाइना सी, हम लोग पढ़ेंगे पैसिफिक आइलैंड, जो साउथ चाइना सी में इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट आइलैंड्स जो यूपीएससी प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो ये पूरी तरह से साउथ चाइना सी को कवर करेंगे, एक-एक करके। 9 डैश लाइन क्या है, क्यों झगड़ा झंझट हो रहा है, इन सारी चीज़ों को कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं, बिना टाइम को लैप्स किए। इसमें क्या कह रहा है हेडिंग में, इंडियाज़ ग्रीन हाइड्रोजन पोटेंशियल, फिक्की और एक और है अर्नेस्ट एंड यंग। ईवाई का मतलब हुआ अर्नेस्ट एंड यंग। ये क्या है? तो फिक्की और ईएन ने इंडिया का ग्रीन हाइड्रोजन पोटेंशियल को देखते हुए एक रिपोर्ट को रिलीज किया है। अब इस रिपोर्ट के अनुसार क्या क्या बातें कहा है, उस चीज को हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये समझते हैं। देखो, हाइड्रोजन तो एक गैस है। व्हाट इज हाइड्रोजन? तो हाइड्रोजन क्या है? एक गैस है, जिसको हम एक फ्यूल की तरह भी यूज कर सकते हैं। यूज एज अ पोटेंशियल फ्यूल। पोटेंशियल फ्यूल। अब कैसे? तो आप जानते हो, जो आप पानी पीते हो, जिसको हम लोग वाटर कहते हैं, ये वाटर जो है, यह H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बनता है। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का कंपाउंड है। अगर हम कहें, अगर 1 ग्राम हाइड्रोजन को 8 ग्राम ऑक्सीजन से मिला दें, तब क्या बन जाएगा? वाटर बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, तो आप इधर आते हैं, यस, ये बोर्ड दिखाई दे रहा है क्या आप लोगों को? ये मैं यहाँ लिख लिख के बताता हूँ। यहाँ हो सकता है एक कैनवा है, इस पर लिख सकते हैं शायद, तो लिखते हैं। यस, मैं बता रहा था आप लोग को हाइड्रोजन। अरे क्यों भाई, तुम इतना हिल क्यों रहे हो? नहीं, नहीं लिख सकते क्या हम इस पे? इस पर नहीं हो पाएगा, ठीक है। मैं बोर्ड का बहुत जल्द जुगाड़ करूंगा स्क्रीन पर, ताकि लिख लिख के सारी चीजें बताऊं। आ जाओ यहीं पे देखते हैं। कहने का मतलब क्या है? वाटर मतलब H2O। अगर हम H2O को ब्रेक कर दे, तो हमको क्या मिल जाएगा? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन को हम लोग एज ए फ्यूल इस्तेमाल कर सकते हैं। कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं? हर जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी जो पोटेंशियल हाइड्रोजन की, किसी और फ्यूल से ज्यादा है। इस प्योर फ्यूल कहने का मतलब फॉसिल फ्यूल, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया, जिसकी हम इस्तेमाल करते हैं।
और जब ये कोयला, फ़ॉसिल फ्यूल, पेट्रोलियम जब ये बर्न होते हैं, तो हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करते हैं। इस ये जब बर्न होते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे हार्मफुल गैस हमारे एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होते हैं और हमारे एटमॉस्फेयर की टेम्परेचर भी बढ़ाते हैं। तो अगर उसके जगह पर अगर हम हाइड्रोजन को इस्तेमाल करते हैं, तो हाइड्रोजन क्या है? इसकी पोटेंशियल भी ज़्यादा है, यह एक क्लीन फ्यूल है और हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पर, हमारे अर्थ पर 2/3 वाटर ही वाटर है। इसका मतलब यदि वाटर को हम लोग ब्रेक डाउन करके हाइड्रोजन को बनाते हैं, तो हमारे पास अ, कभी भी हम कह सकते हैं कि फ्यूल की कमी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि पानी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। चलिए, हाइड्रोजन के बारे में मैंने आपको थोड़ा बताया।